हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलबी के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। टारगेट ग्रुप कैसे क्रिएट करना है और एएलबी कैसे क्रिएट करना है। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास लैपटॉप है, इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, राइट। ऐसे ही हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर जो होगा ऑन टॉप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा जो कि इंटरनेट से बात करेगा, राइट। सो इस वाले इंटरनेट पे हिट करेंगे पब्लिक आईपी के थ्रू या लोड बैलेंसर के आईपी के थ्रू, तो सीधा इनके पास आएगा। राइट। सो अब ये देखना है कि भाई लोड को कैसे बैलेंस करता है, यानी अगर इसके पास लोड ज़्यादा है तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाए, इसके पास लोड ज़्यादा है तो रिक्वेस्ट यहाँ आ जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके का एच भी का भी काम करता है। मैंने कंप्लीट एच नहीं होता है, लेकिन एच का कुछ पार्ट इसमें रहता है। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस करता है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब इनकेस अगर इस पर कुछ हो जाता है तो आपके पास दूसरी वाली इंस्टेंस पड़ी हुई है। सो लेट अस क्रिएट ALB फर्स्ट। सो लॉन्च 2 EC2 इंस्टेंसेस। राइट, 2 EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। राइट, सो लेट अस डू दिस। अभी डिलीट भी कर दिया, डिलीट नहीं करना चाहिए था। खैर एनीवे, तो चलते हैं लॉन्च टेम्पलेट में। लॉन्च टेम्पलेट में पड़ा हुआ पहले से ही, दोनों के थ्रू एक एक क्रिएट कर लेते हैं। किसके थ्रू क्रिएट करते हैं? ऑलराइट, ये किसके थ्रू करते हैं? इसके थ्रू, दोनों में तो लॉन्च सोर्स हमारा ये लेते हैं 2, या इसमें बाकी सेम रखते हैं। लॉन्च, ऑलराइट, और लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू दूसरा करते हैं, ये भी लॉन्च करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट इसमें एक ही है, इसमें की पेयर वगैरह देख लेते हैं। की पेयर ये कॉमन वाला ले लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सिक्योरिटी ग्रुप AG1 वाला ले लेते हैं। ऑलराइट, और इसको लॉन्च करते हैं। सो दोनों ये इंस्टेंस सेम सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर होंगे और दोनों के लिए कॉमन की होगा। ऑलराइट, सो लेट अस वेट। दोनों लॉन्च हो रहे हैं, इतनी देर में देखते हैं आगे क्या करना है। ये कर दिया। अब क्या करना है कि दोनों में अलग अलग आपके मैसेज होंगे। इसमें अलग मैसेज होगा, इसमें अलग मैसेज होगा। और इतनी देर में ये करते हैं, टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो EC2 में जाना है और EC2 में से आपको टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। टारगेट ग्रुप, सबसे पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होता है। क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप, क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, वहाँ पे नाम आप दे दो। टारगेट ग्रुप का नाम आपने ये दे दिया। ऑलराइट, इंस्टेंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है, देख लेते हैं क्या रखना है। इंस्टेंस, टारगेट टाइप इंस्टेंस, प्रोटोकॉल HTTP 80। तो HTTP पोर्ट 80। ऑलराइट, डिफ़ॉल्ट आएगा, HTTP आएगा ये। और ये हो गया, ये कर लिया। रजिस्टर विद बोथ EC2 इंस्टेंस।
ये हो गया। टारगेट टैग, ये रजिस्टर बोथ, तो ये क्रिएट नेक्स्ट करते हैं, और ये दोनों इंस्टेंस को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट। वी नोटिस वी हैव सम सिलेक्शन दैट नॉट बी इंक्लूडेड एज पेंडिंग, वांट टू इंक्लूड देम विद क्लिक सेल, कंटिन्यू। ऑलराइट, तो हमने एक टारगेट ग्रुप बनाया और इस टारगेट ग्रुप में दो EC2 इंस्टेंस अटैच कर दिया। ऑलराइट, अब आगे क्या करना है? अब लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। सो क्रिएट अ लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, सेलेक्ट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, या लोड बैलेंसर का ये नाम दे देते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का नाम दे दिया ये, इंटरनेट फेसिंग, सही है। उसके बाद VPC ले लिया ये, सेलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, डिफ़ॉल्ट नहीं, AG1, ये सिक्योरिटी ग्रुप है। और इंटरनेट फेसिंग ले लिया, लिसन प्रोटोकॉल 800, ठीक है, लिसनर हो गया। और उसके बाद अटैच टारगेट ग्रुप, अटैच टारगेट ग्रुप, ये रहा। ऑलराइट, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट कर देना है। ये सारा ले लेते हैं। ऑलराइट, क्रिएट करते हैं। सो क्या हुआ, हमारा लोड बैलेंसर बन गया और साथ में प्रोविजनिंग हो रहा है। प्रोविज़न हो रहा है लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग है, हमारे दोनों EC2 इंस्टेंस भी इंटरनेट फेसिंग है। तो यहाँ जाने के बाद ऑलराइट, और ये DNS है, ये रिकॉर्ड है, इस पे हिट करते हैं। देखते हैं, प्रोविजनिंग अभी आ रहा है। ऑलराइट, टारगेट ग्रुप देखते हैं। टारगेट ग्रुप हमारा अनहेल्दी क्यों आ रहा है? अनहेल्दी 0 है, हेल्दी 0, अनहेल्दी 0। ऑलराइट, सो लोड बैलेंसर प्रोविजन क्यों नहीं हो रहा है? प्रोविज़न हो जाना चाहिए।
अभी एक्टिव हो गया। अभी इसको हीट करके देखते हैं। देखो आ गया। दोबारा हीट करके देखते हैं। तो रिक्वेस्ट एक बार इधर जानी चाहिए और एक बार रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे जानी चाहिए। फिर दोनों में सेम ये हो गया। दोनों में सेम टेम्पलेट हमने वो कर दिया था, अलग अलग टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बेसिकली ये कंप्लीट हो गया। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो टारगेट ग्रुप है उसमें दोनों इंस्टेंस अटैच होने चाहिए। और दोनों इंस्टेंस में हमने सेम रख लिया था। दोनों इंस्टेंस के अंदर जो index.html फाइल है उसके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग कमेंट होने चाहिए, अलग अलग मैसेज होने चाहिए, तब जा कर के आपको पता चलेगा। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से आपका ALB कंप्लीट हुआ। सो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।